हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एस्ट्रोलॉजी के यूट्यूब चैनल पे। मैं हिमांशु कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों का काम धंधा बढ़िया चल रहा हो और मोबाइल रिपेयरिंग जो भाई कर रहे हैं उनको अगर किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत आती है, जिस तरह के फॉल्ट उनके पास से रिटर्न जा रहे हो, तो आप अपने कमेंट ज़रूर किया करें। ठीक है, उस कमेंट्स के ऊपर मैं वीडियो बनाता हूँ। तो जो आज का जो वीडियो है उसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि जो लोग मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स कर लेते हैं, जब वो रिपेयरिंग का अपना सेटअप करते हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉल्ट फाइंडिंग में, जिसे हम स्कीमेटिक डायग्राम टूल कहते हैं। ठीक है, ये अलग अलग कंपनियों के मार्केट में ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। बहुत सारे लोग कम प्राइस में एक अच्छा स्कीमेटिक डायग्राम टूल सर्च करते हैं। तो आज अभी फ़िलहाल इसका जो बजट है ना, वो बहुत ही फ्रेंडली बजट, आराम से आप लोग एफोर्ड कर सकते हो। 1 से 2 फ़ोन रिपेयर करोगे, पैसा बराबर हो जाएगा। और कुछ फीचर्स देखो, जितने भी स्कीमेटिक डायग्राम के टूल्स होते हैं मार्केट में, हर किसी में कुछ ना कुछ कमियां हैं। सारे मॉडल किसी भी टूल में नहीं है, कोई भी ऐसा स्कीमेटिक डायग्राम टूल नहीं है जो यूज़ ना करा हो मैंने। ठीक है, नाम नहीं ले रहा, ठीक है, क्योंकि मैं किसी ब्रांड को किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकता। हर किसी की अपनी खासियत होती है स्कीमेटिक डायग्राम टूल की, और हर किसी की कुछ कमियाँ होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक स्कीमेटिक डायग्राम टूल सजेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, जो कि आप ले सकते हैं। और अच्छे ऑप्शंस हैं इसमें, काफ़ी चीज़ें हैं इसमें। हाँ, कुछ एक जो माइनस पॉइंट्स होंगे वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और इनके जो टीम है उनसे भी मैं बात करूंगा कि इस प्रॉब्लम को अगर आप ठीक करते हो तो वन ऑफ द बेस्ट स्कीमेटिक डायग्राम टूल होगा, और शायद मोस्ट सक्सेसफुल टूल्स में ये भी हो। ठीक है, तो इसका नाम जीजेन है। ठीक है, इसको प्रोनाउंसिएशन होता है ना, वो हर बंदा अलग अलग तरीके से करता है, क्योंकि चाइनीज़ नाम है। वैसे थाईलैंड बेस, इसका गूगल पे जो डिटेल है ना, वो थाईलैंड बेस दिखा रहा है। आई डोंट नो कहाँ से है ये, ठीक है, बट नाम से चाइनीज़ ही लग रहा है। तो जीजेन जो ये टूल है स्कीमेटिक डायग्राम का, ठीक है, ये टूल मेरे नज़र पे आया तो हमारी बातचीत हुई। तो बातचीत में मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि हम बिल्कुल फ्री इनको सपोर्ट करेंगे, कोई पैसा इनसे नहीं लेंगे सपोर्ट का। ठीक है, बदले में इन्होंने हमें कहा कि हम आपको गिव अवे के लिए कुछ की देंगे। तो वो मिले ना मिले, देखो अपने को उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और मिलेगा तो वो जो मुझे मिलेगा वो आपका है। ठीक है, जो मेरा इंस्टीट्यूट है ना, वो हमारे स्टूडेंटों से है। ठीक है, हम स्टूडेंट्स से हैं। ठीक है, स्टूडेंट हमसे नहीं। ठीक है, तो आज मैं आपको बिल्कुल ही बिना किसी फेवर के इस स्कीमेटिक डायग्राम टूल के बारे में बताने वाला हूँ, इसका प्लस पॉइंट भी और इसके माइनस पॉइंट भी। माइनस पॉइंट जो होता है वो हर किसी में होता है, मुझ में भी कुछ खामियां होंगी, जैसे आप लोगों से मुझे पता लगता है मैं उन खामियों को दूर करता हूँ। वैसे ही मुझे उम्मीद है कि मैं दूसरे पे भी यही चीज़ सोच के करता हूँ कि दूसरा बंदा भी अपनी कमियों को दूर करेगा। तो जीजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल जो है, इसका मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग लूँगा और आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। ठीक है, जिसके बाद डिसाइड आपको करना है कि क्या ये बजट के अंदर में एक बढ़िया स्कीमेटिक डायग्राम टूल है या नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग मैं ऑन करने जा रहा हूँ, फिर आपको मैं इसका पूरा अपना ओपिनियन दूंगा और पूरी डिटेल में आपको बताऊंगा। निर्णय मैं आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा कि कैसा स्कीमेटिक डायग्राम टूल है। इसका फ्री 2 दिन का होता है। ठीक है, वो आप ट्रायल लेके देख सकते हैं। 2 दिन इसको अच्छे से बढ़िया से यूज़ करके देखिए। ठीक है, और अगर ये मेरे पास आता है गिव अवे के लिए, तो मैं आपको ये चीज़ ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। तो अब हम मिलेंगे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। ठीक है, तो आइए अब हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं जीजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल के बारे में। जीजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल, ये इसका लोगो है। इसे आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पूरा देखना है, फिर अपना ओपिनियन बनाना है। तो चलिए अब इसे ओपन करते हैं। मैं आपको बता दूं, इसको बिल्कुल बेसिक से मैं एडवांस तक आपको इसको पूरा फीचर भी बताऊंगा और डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, जो इसके प्रो एंड कॉन्स यानी प्लस और माइनस जो भी इस सॉफ्टवेयर टूल के हैं स्कीमेटिक डायग्राम के, ठीक है, और इसके फीचर्स के, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए ओपन करते हैं। एज कंपेयर जितने भी टूल्स मार्केट में अवेलेबल हैं उससे इसका सर्वर बहुत ज़्यादा फास्ट काम करता है। आप देख सकते हैं मैंने लॉगिन बटन यहाँ प्रेस किया है। अब आप यहाँ पे सेकंड्स काउंट करिए और दूसरे ऑप्शंस आप देख ही रहे होंगे कि कितना टाइम लेते हैं। ठीक है, ऐसा इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इसके पास फिलहाल यूजर्स कम है, तो इसका सर्वर कम बिजी है, तो लोड कम है, इस वजह से जल्दी ओपन हो जाता है। तो सबसे पहले ये जीजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल जो है, ये कवर अप क्या क्या करता है। ठीक है, मेन हमारा जो मोटिव है, हमारा जो मेन काम है वो स्मार्टफोन के लिए है। तो ये चीज तो है ही, साथ में कंप्यूटर के ऑप्शंस भी देता है। तो देखिए आप यहाँ पे ग्राफिक कार्ड्स को रिपेयर जो अगर आप करना चाहते हैं, जैसे आसूस वगैरह के, तो उसके लिए भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं। चलिए एक ओपन करके मैं आपको दिखा देता हूँ।
ठीक है, अब ये टूल जो है अगर कोई भी पहले खरीदने से पहले यूज करके देखना चाहता है तो 2 दिन के लिए बिल्कुल फ्री ये टूल यूज करके देख सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैंने इस पर क्लिक करा बट ये ओपन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने देखे थे इसके कई दूसरे ओपन करके वो ओपन हो रहे थे। ये देखिए जैसे ये वाला ओपन हो गया, वो वाला नहीं हुआ था, उस वाले में हो सकता है फाइल में कोई दिक्कत हो फिलहाल। अब यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा है और काफी यूनिक है। ये देखिए ये इसका फीचर है, जिस किसी ट्रैक बॉल पे आप क्लिक करेंगे उसके ट्रैक की कनेक्टिविटी आपको दिखा देगा कहाँ से हो रही है। ठीक है, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट इसको बनाता है। तो इसके मेनली हम मोबाइल पे बात करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डाटा शीट भी है। ठीक है, ग्राफिक कार्ड्स के। अब इसके दूसरे ऑप्शन में आते हैं डाटा शीट। ये यहाँ पर मोबाइल के जो आईसी होती हैं उसकी काफी सारे इसके मतलब डाटा शीट आईसीओ की अवेलेबल है इसके पास, और इन फ्यूचर और भी अपडेट करें आई होप ये। ठीक है, क्योंकि डाटा शीट का अपना रोल रहता है। फिर यहाँ देखिए ड्रोन, DJI का यहाँ पर ड्रोन इन्होंने कवर किया है, जो कि कम बजट के अंदर में काफी ज्यादा सेल होता है। अगर किसी को ड्रोन भी रिपेयर करना है तो इसमें वो इसकी मदद से ड्रोन का बोर्ड भी रिपेयर कर सकता है। जैसे आप कोई भी ट्रैक बॉल में शॉटिंग पाते हैं तो वहां पे कौन कौन से कंपोनेंट और उससे कनेक्टेड हैं। ठीक है, तो आप इसकी मदद से आप पता लगा सकते हैं। ये क्रिस्टल लाइन हो गया अपना, ये क्रिस्टल होता है जो कि क्लॉक जनरेट करता है, तब जाके अपना ड्रोन ऑन होता है। तो काफी टाइम पे यहाँ से फॉल्ट होता है। अगर आप में से किसी को ड्रोन की भी रिपेयरिंग सीखनी हो तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। ड्रोन का जो होता है वो सेपरेट सिंगल स्टूडेंट का बैच होता है और 2 से 3 स्टूडेंट और साथ में हो सकते हैं। ठीक है, चलिए ये फीचर आपने देख लिया, यानी ड्रोन भी है इसके अंदर में। मैं ज्यादा इसमें डीप में इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि मेन जो वीडियो बनाने का पर्पस है वो स्मार्टफोन है। अब यहाँ देखिए गेम का कंसोल है। ठीक है, अब आ जाते हैं स्मार्टफोन पे। यहाँ पे सबसे पहले ब्रांड्स में आपको दिखा देता हूँ, आप नजर मार लीजिए। ठीक है, अब इस पे जो अवेलेबल्स हैं, जैसे अब सबसे पहले मैं आपको iQQ के दिखा दूं। बहुत सारे लोग मेरे को कमेंट करते हैं कि सर मेरे पास iQQ का फोन आया रिपेयर करने के लिए, लेकिन मेरे पास जो स्कीमेटिक डायग्राम टूल है उसमें इसके मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। तो आप यहाँ देखिए भाई भर भर के मॉडल्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम कोई भी मॉडल ले लेते हैं, iQQ 8 ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मल्टी लेयर का ऑप्शन है, इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ और आपको थोड़ा यहाँ पे पहले फीचर जो इसके फीचर्स हैं उसके बारे में गाइड कर दूँ। तो देखिए सबसे पहले जब भी आपको कोई टूल होता है तो आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे बिना स्किप किए हुए तो इस टूल को आप मास्टर लेवल पे समझ पाएंगे। ये टूल मेरे पास 2 दिन का ट्रायल और 365 दिन के हिसाब से मेरे को मिला है, और ये टूल मेरे को बिल्कुल फ्री मिला है जिनजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल के द्वारा। और इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने इनसे कोई पैसा नहीं लिया है और ना इन्होंने मुझे कोई पैसा दिया है। तो बिल्कुल बिना पक्षपात वाला वीडियो रहेगा, कोई फेवरिज्म मैं नहीं करने वाला हूं। लेकिन जो इसकी विशेषता होगी एज फॉर ह्यूमन, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि इसकी क्या विशेषता है और क्या इसके माइनस पॉइंट है। और मैं इसकी टीम से भी बात करूंगा जिससे कि ये माइनस पॉइंट्स हटा ले, अपने जो इसमें जो कमियां हैं छोटी छोटी वो अगर ये दूर कर लेते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट टूल होंगे मार्केट में। अराउंड ये डॉलर में पैसा मांगते हैं, मैं आपको हिंदी में मतलब इंडियन रुपीज में बता देता हूँ। ऑलमोस्ट 365 दिन यानी 1 साल का आपको 2000 रुपए के आसपास का पड़ेगा। ठीक है, इस रेट में इतने बढ़िया फीचर बिटमैप में कोई भी दूसरा टूल नहीं दे रहा है। यहाँ पे ये जो ऑप्शन देख रहे हैं आप 1 से 10 तक, ये लेयर्स हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं लेयर से शुरुआत करता हूँ क्योंकि ये पहले नंबर पे नजर आ रहा है। आपका कोई कस्टमर आता है जो कि आपको कहता है भैया कितना भी पैसा लग जाए बस इस बोर्ड को कैसे भी आप ऑन कर दो, मेरा डाटा फंसा हुआ है। आप लोग जानते हैं फोन जब तक ऑन नहीं होगा तब तक डाटा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो उसमें लगा हुआ UFS है या eMMC है वो इनक्रिप्टेड स्टेट में होता है। ठीक है, यानी लॉक लगा हुआ होता है जो कि ब्रेक करने पे डाटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, चाहे कोई भी बॉक्स से करे चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर टूल से करे। ठीक है, तो इस केस में आप फोन को ऑन करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। कैसे होता क्या है, जब छेड़े हुए बोर्ड आते हैं तो बहुत सारे प्रिंट मिसिंग होती हैं। ठीक है, चलिए आई मेन टॉपिक पे ही आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बोर्ड आया जिसमें eMMC का ये ट्रैक निकला हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रैक का कनेक्शन आप यहाँ से स्क्रैच करके भी निकाल सकते हैं, बस थोड़ा आपको प्रैक्टिस की जरूरत होती है और थोड़ा आपको नॉलेज की जरूरत होती है। ठीक है, अब वो किस तरह से, अब देखिए ये ट्रैक्स मिल जाते हैं। अगर आप यहाँ से जंपर निकालना चाहें तो देख लीजिए आप इसका जंपर कहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी विशेषता है। फिर इसमें लेयर के ऑप्शन मिल जाता है, भी मैं उस पर भी आऊंगा। ठीक है, तो आप आसानी से ट्रैक का देख सकते हैं कि वायरिंग किधर से हुई है, यानी प्रॉपर एक्सरे जैसा ये मतलब बिटमैप इसमें दिया हुआ है, यानी बहुत ही अच्छा बनाया है इसको। तो जो लोग इस लेवल पे रिपेयरिंग करना चाहते हैं उनके लिए ये टूल सोने पे सुहागा जैसा होगा। ठीक है, तो अब इसकी थोड़ी लेयर की बात करते हैं। देखिए
तो टोटल इस वाले बोर्ड पे 10 लेयर है, किसी पे 12 लेयर होती है, किसी पे 13 लेयर होती है। जहां तक इनकी रिसर्च पहुंची है ये देखिए, मैंने यहाँ सेकंड पे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि डॉट्स जैसे निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो इन डॉट्स का मतलब समझा देता हूं। ये कहीं ना किसी ट्रैक से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यानी जब आप बोर्ड को कहीं पर आप ड्रिलिंग करते हैं, पॉलिश करते हैं, तो वहां पर आप ट्रैक का कनेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस ट्रैक के कनेक्शन जो है वो यहाँ से है। ठीक है, तो उसका नीचे अगर मान लीजिए प्रिंट निकल जाता है, मतलब बोर्ड में से पूरा प्रिंट ही खुरद दिया किसी ने, तो आप थोड़ा सा और जब लेयर को ड्रिल करेंगे तो नीचे इस तरह के टिप्स मिलेंगे आपको, जिस टिप से आप जंपर ले सकते हैं। यानी काफी डीप होता है, जो लोग ये काम करते हैं वो जानते हैं। फिर यहाँ देखिए तीसरे लेयर पे जब आप क्लिक किया करेंगे तो मान लीजिए जैसे आपसे कोई प्रिंट मिल जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या वो एक ट्रैक है या अलग अलग ट्रैक है। ये देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रिंट मिल गए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस टूल की मदद से आप देख पाएंगे कि ये एक ही ट्रैक में लगे हुए हैं। तो चलिए, ये तो आप बेसिकली जो दूसरे टूल्स हैं उसमें भी बिटमैप में आप देख सकते हैं। अलग क्या है इसमें, अलग यहाँ देखिए आप, बिल्कुल बहुत अलग है ये। ठीक है, मान लीजिए आपका प्रिंट चला गया है किसी लेयर का, तो आप उसकी लेयर प्रॉपरली निकाल सकते हैं इसकी मदद से, जो कि दूसरा टूल सपोर्ट नहीं कर रहा है फिलहाल। इस बजट के अंदर में ये इकलौता टूल है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रॉपर जो लेयर्स का ऑप्शन दिया हुआ है, ये देखिए ये साइड की लेयर है। फिर देखिए 5वीं लेयर की बात करते हैं, छठे का ऑप्शन दिखाता हूँ आपको, 7वें पे फिलहाल तो कुछ यहाँ पे खाली भी ब्लैंक भी है। ये देखिए 7वें पे जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर लेयर्स जो नजर आ रही है ना, वो स्क्रैच करके हम ट्रैक्स को निकाल सकते हैं। कौन सा ट्रैक निकालना है ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो वायरिंग की जो सेम कलर आती है, यानी ये एक काम करने के लिए, एग्जाम्पल के लिए क्लॉक का लाइन, रीसेट का लाइन, बीसीसी का लाइन, ठीक है, हर लाइन के लिए एक लेयर यानी एक वायरिंग बिछाई जाती है बोर्ड पे। आप यहाँ देख सकते हैं 9वें लेयर पे आ गया मैं, और ये 10वें। तो 10वें पे बोर्ड रेडी हो जाता है, यानी सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो 10वीं लेयर होती है जो हमें नजर आती है। फिर उसके अंदर जैसे जैसे आप डीप में जाते जाओगे, जितना आप बोर्ड को ड्रिलिंग करोगे उतने लेयर्स आएंगे। बट ये लेयर्स जब आप निकालते हैं तो बोर्ड फिजिकली खराब भी हो सकते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर और जो ऑप्शन है, ये तो आप जूमिंग के लिए है और जूम माइनस के लिए है। फिर यहाँ पर कलर्स भी आप सेट कर सकते हो बोर्ड का, यानी बैकग्राउंड जो है आपका। ठीक है, अब यहाँ देखिए डिफॉल्ट कलर पे है, मान लीजिए आप डिफॉल्ट पीछे में ब्लू चाहते हैं, देखिए ब्लू हो गया। ठीक है, आप बोर्ड के और भी कलर्स यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। देखिए ये आपको दूसरे टूल की याद दिलाएगा, एक और ऐसे ही बैकग्राउंड के साथ आता है मार्केट में टूल। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम नहीं ले रहा किसी और टूल का, क्योंकि मैं किसी भी ब्रांड को किसी ब्रांड के साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि हर ब्रांड के देखिए कुछ माइनस है कुछ प्लस है, किसी का बजट ज्यादा है तो किसी का फीचर ऐसा रहता है जो आप यूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये एक बेसिक है और काफी अच्छा यूजफुल है। तो डिफॉल्ट कलर पे कर देते हैं, जो इसका नॉर्मल कलर है उस पर मैंने कर दिया है। फिर इसमें आप ये ऑप्शन जो देखेंगे तो आपको पता नहीं लग रहा होगा कि ये क्या है। ठीक है, ये एसी के बटन में भी इस तरह का एक ऑप्शन होता है। ठीक है, अब यहां देखिए ये देखिए अभी मैंने इसको पूरा बैकग्राउंड को ऐसा कर दिया। तो ये ऑप्शन इन्होंने जो दिया है फिलहाल मेरे को ये लगता नहीं कि इतना यूजफुल है। किसी को अगर लाइट कलर में देखना है तो वो इसके लिए ट्राई कर सकता है, बट इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहां पर ये वाला ऑप्शन जो है, ये ऑन करने से क्या होता है, देखिए जब हम ये ऑन कर देते हैं तो बोर्ड पे जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, उसका मतलब समझा देता हूं मैं। थोड़ा जूम लेंगे इसके लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसका प्रिंट निकल गया है आपका। ठीक है, इसका प्रिंट निकल गया है, तो आप ये देखिए यहां पर भी इसका पॉइंट है, इस जगह पे भी इसका पॉइंट है। ये देखिए, तो ये जिसका ट्रैक रहेगा, मान लीजिए यहां से आपका ट्रैक कट गया तो आप यहां से जंपरिंग बना सकते हैं। यानी यहां से मान लीजिए ट्रैक जंपर जैसे आप ऊपर से देते हो ना, तो आप अंदर में उसको हल्का सा ड्रिलिंग करके देख सकते हो कि भैया कहां से ये ट्रैक रुक रहा है। जैसे आप देखिए यहां से आपका प्रिंट निकल गया, तो ये जो डॉट आ रहा था आप यहां से स्क्रैच करके भी जंपर ले सकते थे, इस कैपेसिटर से भी जंपर ले सकते थे, और यहां से भी जंपर बना सकते थे। तो जाहिर सी बात है हमेशा पहले पास वाले पॉइंट से आपको जंपर बनाना है और ट्राई करना है। ठीक है, तो ये इसका रहता है ऑप्शन का। कलर का ऑप्शन आपने देख ही लिया है। अब इसकी थोड़ी जूमिंग करके मैं आपको दिखाता हूं कि क्या इस पे नंबरिंग वगैरह आती है।
तो अब जैसे देखिए मैंने ये ओपन कर रखा है, तो इस पर आपको नंबर नहीं नजर आ रहा होगा कि कितने नंबर का कैपेसिटर, यानी इसमें बिटमैप के अंदर में एक सर्चिंग का ऑप्शन इनको देना चाहिए। ये इसका एक माइनस पॉइंट है बिटमैप के अंदर में कि इन्होंने कंपोनेंट के नंबर को सर्च करने का ऑप्शन नहीं दिया है। ठीक है, तो जो भी प्लस माइनस रहेगा मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं पूरी डिटेल में वीडियो बनाने वाला हूं, और इसकी टीम से भी मैं इस बारे में बात करूंगा कि इस फीचर्स को अगर ये सही कर देते हैं तो बहुत ही बेहतर हो जाएगा काम करने वालों के लिए। ठीक है, आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। चलिए अब एक दूसरा खोलते हैं। ठीक है, फिर बहुत सारे लोग मेरे को जैसे कि कमेंट करते हैं टेक्नो के मॉडल के लिए, तो मैं आपको बता दूं टेक्नो के बेस में बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं दूसरे किसी भी टूल से ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, और सेम उसमें भी आपको मल्टी लेयर ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कई टूल होते हैं जो सिर्फ आईफोन का मल्टी लेयर देते हैं, एंड्रॉइड का नहीं देते। अब चलिए सैमसंग, सबका फेवरेट सैमसंग जो मार्केट में काफी ज्यादा सेल आउट्स होते हैं। ठीक है, तो इसी में से किसी भी एक मॉडल को हम कवर अप में ले लेते हैं। तो चलिए अब हम लेंगे कवर अप में A53 को ले लेते हैं। ठीक है, A53 को ले लेते हैं, ये वाला इंडिया में सेल होता है, ये रहा इसका मल्टी लेयर। अब ये देखिए इसमें ये ऑल के ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया तो ये देखिए सारी लेयर्स आपको नजर आ रही है, लेकिन आपको यूज में 1 बाय 1 क्लिक करके ही समझ में आएगा कि कौन सी लेयर कहां पर काम कर रही है। अब यहां देखिए जैसे पावर का सेक्शन है, तो ये पावर से रिलेटेड लेयर्स आ गए हैं सामने। एग्जाम्पल के तौर पे आपका पावर सेक्शन में अगर कोई भी ट्रैक ब्रेक हो जाता है इंटरनली, तो आप उसके पॉइंट्स को स्क्रैच करके निकाल सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सीधी सी बात है, इतनी मेहनत तभी करी जाती है जब ग्राहक उतने पैसे दे रहा हो। तो ये काफी यूजफुल फीचर है। अब देखिए इसका प्रिंट अगर आ जाता है बाय द वे, तो आप यहाँ से जंपर निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ में आ रहा होगा। ये जो डॉट्स नजर आ रहे हैं ना, ये ऊपर में वैसे आपको नजर नहीं आने वाले, लेकिन जब आप इसके पॉइंट्स को, जब भी किसी ने भी अगर आप में से ड्रिल किया हो तो ऑप्शन देखा होगा आपने, नीचे में छोटे छोटे डॉट आते हैं, ये वही डॉट के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, जो नॉर्मल टीपी पॉइंट आपको ऊपर नजर आता है, ऐसे ही बोर्ड के नीचे लेयर्स में इनके सोल्डरिंग पॉइंट्स होते हैं। जब आप ड्रिलिंग करेंगे, ठीक है, ड्रिल से, तो आपको ये छोटे छोटे डॉट्स नजर आ जाएंगे एग्जैक्ट वैसे ही। तो कौन सा किसके लिए है, ये सब जब आप रिपेयरिंग कोर्स सीखते हैं तो आपको बताया जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं इंटरनली ट्रैक जो है वो पता लग रहा है कि यहाँ से आप पॉइंट ले सकते हैं। यहाँ पर टीपी पॉइंट जो नॉर्मली होता है, तो ये बोर्ड के अंदर की टीपी पॉइंट है जो बाहर रेगुलरली नजर नहीं आता है। ठीक है, तो काफी अच्छा फीचर हो गया ये, जो कि इसको अलग बना रहा है। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि कुछ इसके फीचर्स, जैसे ये वाले जो ऑप्शन है ना, ये देखिए इस पर हम क्लिक कर रहे हैं। फिलहाल आपको इस पे मैंने जब दिखाया तो कुछ नजर नहीं आया होगा। बहुत सारे मॉडल पे ये वाला ऑप्शन काम नहीं करता, मतलब अंडर प्रोसेस है ये। ठीक है, अब ये है क्या, जैसे मतलब एक टूल में बॉर्नियो में हम जब यूज करते हैं, रेड्स लाइन को ऑन करते हैं, तो वैसा ही कुछ रहता है कि ये कहाँ से कनेक्टेड है। जैसे ही देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, तो इसमें लाइन नहीं आ रही। ठीक है, बहुत सारे मॉडल में अंडर प्रोसेस है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि जिस मॉडल में ये हो चुका है, तो खोल लेते हैं हम अदर ब्रांड, जैसे Xiaomi के अंदर में, Xiaomi के अंदर में रेड्स लाइन का ऑप्शन, मतलब इसमें तो ये फीचर थोड़ा इस तरीके से एसी में जो आइकन होता है ये, ठीक है, वैसा कुछ दे रखा है। Redmi Note 10 5G, इस वाले मॉडल पे इन्होंने ये ऑप्शन दे रखा है। जैसे आपने बोर्ड व्यू खोल लिया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे बिटमैप ये अपना ओपन है। अब मुझे इस ट्रैक का देखना है। ठीक है, ये देखिए यहाँ मैंने ओपन किया तो कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है, ये इस तरह से ये दिखा रहा है। अब थोड़ा इसको जूम लेते देखिए कितना अच्छा आपको नजर आएगा। ठीक है, अब किसी को ये पसंद आ सकता है, किसी को नहीं आ सकता, तो जिनको नहीं आता उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, बट मैं इसके सारे फीचर्स जो दिखाना चाहता था, देखिए हम किसी भी ट्रैक को कनेक्ट करते हैं तो वो किधर किधर से कनेक्टेड है ये दिखा देता है। बट ये किस में सिर्फ दिखाएगा मैं आपको बता देता हूँ, ये भी समझा देता हूँ। ये टूल जो है फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रहा है, और जितने इसमें मॉडल अवेलेबल है ना, उतने मॉडल आप देख लेना, आप जो टूल यूज कर रहे हो फिलहाल उसमें ये चीजें नहीं अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं कैसे कह रहा हूँ अभी मैं आपको दिखाऊंगा। इसमें नए पुराने सारे मॉडल हैं, और जो बेसिकली टूल से महंगे रेट में बिक रहे हैं मार्केट में, उसमें मैंने देखा कि जो लेटेस्ट मॉडल है वो तो है ही नहीं। तो आप तो बड़े मॉडल रिपेयर ही नहीं कर पाओगे बिना स्कीमेटिक डायग्राम, बिना बिटमैप की मदद के। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो ये जो बोर्ड व्यू जिसमें ऑप्शन रहेगा ना, उसमें ये आप ये वाला फीचर कर सकते हो। ठीक है,
अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो पीडीएफ वाला ऑप्शन यहाँ दिख रहा है और ये ऑप्शन, तो ये ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिया था किस लिए है, ठीक है। ये वाला ऑप्शन भी दिखा दिया मैंने किस लिए है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये पीडीएफ वाला ऑप्शन है। मान लीजिए मैंने नोट 10 5G खोल रखा है, अब मैं इस बिटमैप के साथ में स्कीमेटिक डायग्राम खोलना चाहता हूँ, ठीक है। ये देखिए एक साइड में अब स्कीमेटिक डायग्राम भी खुल गया। अब इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए मैंने इसको छोटा कर दिया और इसको यहाँ ले आते हैं। अब इसको जूम ले लेते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा फीचर हो जाएगा। जैसे आप कई बार बग वगैरह की लाइन चेक करते हैं और शॉर्टिंग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर किस तरह से हम इजीली काम करें। तो यहाँ देखिए मैंने क्लिक किया, सेम ऐसा ही हम दूसरे टूल में भी यूज करते हैं, तो उसमें भी ऐसा ही ऑप्शन आ जाता है। देखिए इसको भी जूम ले लेते हैं। अब जैसे आप हाथ के साथ टेस्ट करते चलो, ठीक है, और इस वाले ऑप्शन को ऑन कर लो और कहाँ कहाँ ये ट्रैक जा रहा है, ये देखिए ये कंपोनेंट चेक करने हैं आपको उस टाइम पर, ठीक है। तो एक लेजर की तरह ये सिग्नल जो भेज रहा है ना, ये काफी यूनिक बनाता है इस टूल को। ये देखिए यहाँ से कनेक्टेड है, इन बॉल्स पे ये वोल्टेजेस दे रहा है, ठीक है। ये वाली बक लाइन जो है अपनी डीवीडी कोर की, ठीक है। ऐसे ही देखिए मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो यहाँ पर स्कीमेटिक डायग्राम आ जाएगा। EMI वोल्टेज वाली लाइन पर अब मैंने क्लिक करा है, तो जिस किसी लाइन पर हम क्लिक करने वाले हैं ना, वो स्कीमेटिक डायग्राम का TP पॉइंट हो या कोई भी चीज हो, तो इस तरीके से आप इस वाले ऑप्शन का यूज करके साथ में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए आपको इसका ब्लॉक डायग्राम देखना हो दूसरी साइड पर, इस साइड पर, तो ब्लॉक डायग्राम को भी आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। यानी बस आपको PDF वाले आइकन पे क्लिक करना है, ठीक है। और अगर इसको हटाना है तो हाइड वाला जो ऑप्शन है उसको यूज करना है, तो आपका वो हट जाएगा, ठीक है। तो मेनली जो भी कोई लोग रिपेयर करना चाहते हैं, तो जिसमें ये वाला फीचर रहेगा अपना, ठीक है, जिसमें सपोर्टेड मतलब मॉडल रहेगा, उसमें आप ये चीज करके बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए सिम ट्रे का ट्रैक है। अब यहाँ पे जूम लेके मैं आपको एक बार और दिखा देता हूँ। ये देखिए काफी यूजफुल है। ये देखिए जिस किसी ट्रैक को हम कनेक्ट करेंगे वो दिख जाएगा, ठीक है। अब इस ऑप्शन को फिलहाल मैं क्लोज करता हूं और अब बात करते हैं, जो मैं कह रहा था इसमें लेटेस्ट मॉडल काफी सारे मिल जाते हैं आपको, वो मैं अभी दिखा देता हूं आपको। जैसे सैमसंग में क्या होता है कि जब कभी S सीरीज के फोन आते हैं, तो जो नॉर्मल आप रेगुलर स्कीमेटिक डायग्राम टूल यूज कर रहे हो, उसमें आप देखिए इस तरह के मॉडल्स अवेलेबल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसने लिख दिया है, सारे मॉडल्स अवेलेबल है, ठीक है। दिखा देता हूं मैं आपको। तो जैसे मैं लेटेस्ट मॉडल की कह रहा था, तो देखिए इसमें S24 अल्ट्रा तक मॉडल दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप S सीरीज के फोन भी रिपेयर कर पाओगे जब आप ये लेते हो। और जो एक्सपेंसिव सीरीज होता है उसमें ये डायोड वैल्यू भी कवर कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर ये मल्टी लेयर वाला ऑप्शन खोलेंगे हम, ठीक है। ये देखिए तो बिटमैप की मदद से जब आपको एक नॉलेज हो जाता है, तो आप आराम से रिपेयरिंग कर सकते हो। जैसे मान लीजिए इस ट्रैक में आपको शॉर्टिंग आ रही है, ठीक है। तो इस ट्रैक में अगर आपको शॉर्टिंग आ रही है, तो आप इसको क्लिक करके आप देख सकते हो इससे कनेक्टेड कौन कौन से कंपोनेंट है। ये देखिए, ठीक है, लेजर वाला ऑप्शन इस वाले पे काम कर रहा है, ठीक है। लेयर्स मैं आपको समझा ही चुका हूँ कि लेयर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। बोर्ड की कोई भी लेयर अगर आपको रिपेयर करनी है, तो उसके लिए हैंड स्किल और एक सही नॉलेज का होना आपके लिए जरूरी है, वरना नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए काफी सालों की मेहनत होती है, जो जैसे मान लीजिए हम लोग इतने सालों से मेहनत करते हैं, तो वही आपको कोर्स में हम देते हैं, ठीक है। वरना टीचर तो ऐसे भी है जो 1 साल पहले कोर्स किए और मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं, 3 साल पहले कोर्स करा और अभी मोबाइल रिपेयरिंग इंस्टीट्यूट खोल के बैठे हैं। तो टीचर्स वो भी है, ठीक है। तो आपको डिसाइड करना है और आप लोग खुद समझदार हो। आज की डेट में सभी लोग अवेयर हो चुके हैं हर चीज से, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये फीचर तो S24 अल्ट्रा तक आपको मिल जाता है। अब देखिए यहाँ पे S22, ठीक है, S22 अल्ट्रा, ये वो मॉडल्स हैं S22 अल्ट्रा और S21 जो मार्केट में काफी आपके पास आते होंगे, और ये फीचर्स आपको बहुत महंगे टूल्स में मिलते होंगे। तो अगर ये इस बजट में 2000 रुपए के आसपास में आपको मिल रहा है ना, तो सही है। बाकी आप अपना डिसाइड करिए, आपको महंगा लेना आप महंगा ले सकते हो, ठीक है। सबसे पहले आप इसे 2 दिन फ्री यूज करके देखो, फिर अपना ओपिनियन बनाओ कि आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो अब आ जाते हैं थोड़ा छोटे वाले मॉडल्स पर, जैसे A15, ठीक है। अब यहाँ देखिए A14, A13, चलिए A13 काफी मार्केट में आता है, इसको खोल लेते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, देखिए लेजर वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये देखिए अपना ट्रैक कहाँ कहाँ से कनेक्टेड है।
तो फ्रेंड्स आपको मैंने ये दिखाया, ठीक है। अब बात करते हैं जो मॉडल्स दूसरे ब्रांड्स आपको कवर, मतलब जो दूसरे स्कीमेटिक टूल में अवेलेबल नहीं है, जो कमियां हैं, हमें उस पर भी, जब हम देखो दूसरे टूल में शिफ्ट होंगे ना तो दूसरा टूल भी मजबूर होएगा। अभी देखिए आपको मालूम है कि जो बॉर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम टूल है उसमें ये सारे मॉडल्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। और अवेलेबल है भी तो सिर्फ क्या अवेलेबल है, हार्डवेयर सॉल्यूशन, ठीक है, जिससे कि काम नहीं चलता, ठीक है। अब आपको मैं खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए आपके पास GT5 Pro आ गया रिपेयर करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं उसका सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है। मॉडल आपने देख लिया, रियलमी के भी सारे अवेलेबल है, ऑलमोस्ट सारे, मीन्स कहने का मतलब अगर हम सारे मार्केट के टूल ले लेना तब भी बहुत सारे मॉडल्स हमारे मिस हो जाएंगे, मतलब बहुत सारे मॉडल्स इतने बजट में कोई नहीं दे रहा है, कहने का मतलब ये है मेरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये वाला मैंने ओपन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी सेम यूजेस होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। लेयर इसमें भी 12 दिए हुए हैं, ऑल लेयर पे क्लिक करेंगे तो देखिए सारे लेयर आपके सामने में होंगे, ठीक है। PDF वाला ऑप्शन, ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, ऑलरेडी हाइंड पे आ रहा है, ठीक है, यानी इस वाले मॉडल पे फिलहाल अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ऐसा हाइंड पे आ रहा है, ठीक है। इस हिस्सा का आपको ध्यान रखना है। ये लेयर का साइड का होता है अपना साइड वाला हिस्सा, जो कि सैंडविच बोर्ड आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। तो मॉडल्स इसमें टेक्नो, इन्फिनिक्स, सैमसंग, ओप्पो, वीवो, बहुत सारे कवर अप हुए हैं, ठीक है। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसमें ओप्पो के मॉडल। अब ये देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन वाले भाइयों के लिए, ठीक है, हार्डवेयर सॉल्यूशन वाले भाइयों के लिए फिलहाल इसमें इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट इसमें इस पे काम किया जा रहा है, ठीक है। और बोर्ड की क्लियरिटी की बात करें ना तो बहुत ही नेक्स्ट लेवल की क्लियरिटी है, आपको इतनी क्लियरिटी दूसरे बोर्ड पे नहीं मिल पाती है, मतलब दूसरे जो टूल्स होते हैं, मतलब बहुत ही A1 क्वालिटी के कैमरे से इन्होंने फोटो ली है, ठीक है। और हम देखते हैं कि और क्या कवर अप में है। कुछ चीजें इसमें है जो भी अंडर प्रोसेस है और इनको थोड़ा जल्दी डेवलप करना होगा, ठीक है। अब यहां भी देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन अवेलेबल है, तो यहां पर इसने ऑलमोस्ट देखिए, जैसे Oppo Find X, ये महंगा मॉडल है जो कि नॉर्मल अपने जो बॉर्नियो उसमें अवेलेबल नहीं है, तो आप इसे लेकर ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। यानी काफी ज्यादा यूजफुल है और मैंने इस वीडियो के अंदर में लगभग इसके सारे फीचर्स कवर करे। अब इसका सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट होगा उसको मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो उसके लिए हम एक मॉडल ओपन कर लेते हैं। इसका जो सबसे बड़ा मतलब को मेरे को लगा कि यार अगर मान लो एक इंस्टीट्यूट वाला भी ये परचेस करता है या अपने स्टूडेंट्स को लेने के लिए कहता है, बिट मैप नो डाउट 10 में से 9 नंबर मैं इसको देता हूं, लेकिन इसके स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर मुझे एक कमी नजर आई है, वो अभी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर बात करना, ठीक है। यही एक बड़ी कमी लगी है मुझे, बाकी सब इसमें अच्छा है, इतने बजट के अंदर में इससे बढ़िया टूल फिलहाल नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या है वो कमी, जैसे हम जनरली किसी भी स्कीमेटिक डायग्राम टूल में PDF होता है, अब यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करा, ये कॉपी हो जाना चाहिए, देखिए अब यहाँ पर मैं इसको पेस्ट करूंगा, कॉपी नहीं हुआ है। चलिए एक बार और ट्राई करते, हो सकता है कॉपी ना हुआ हो। देखिए यहाँ पर भी इसको मैंने लिया, इसको पहले मिटा देता हूं मैं, इसको मिटा के अभी देखिए, तो ये हम कॉपी करके जो पेस्ट कर देते हैं और स्कीमेटिक डायग्राम में ढूंढ लेते हैं किसी भी ट्रैक को, ये इस वाले पे नहीं हो पाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉपी होके जो आ जाना चाहिए ना, डबल क्लिक हम किसी को भी करें तो कॉपी हो जाना चाहिए, वो कॉपी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कीमेटिक डायग्राम के नहीं होते, ठीक है। स्कीमेटिक मतलब यहाँ पे लेआउट से IC का नहीं होता, कंपोनेंट का नंबर भी कॉपी नहीं होता। ये देखिए यहीं पेस्ट कर देता हूं मैं, देखिए नहीं हो रहा ना, ये पहले का कॉपी किया हुआ है मेरा, मतलब दूसरे टूल का, तो वहां से कॉपी हो रहा है, बट यहाँ पे ये कॉपी नहीं हो रहा है, ये एक माइनस पॉइंट है। तो जिनजेन स्कीमेटिक डायग्राम टूल में मेरी बात जो है वो मैक्सी से हुई है। मैक्सी ब्रदर, इस प्रॉब्लम को आप दूर करो, इंडियन बंदे इसको जरूर परचेस करेंगे और आपको बहुत प्यार और सपोर्ट मिलने वाला है, जहां तक मुझे उम्मीद है, ठीक है। तो आपने जितने मॉडल दिए हैं आप और मॉडल्स को बढ़ाओ, और आप आई होप ऑनेस्टली मैं कहूं तो इतने पैसे में दूसरा कोई भी टूल हमें इतने मॉडल्स नहीं दे रहा है। लेकिन जो आपकी थोड़ी थोड़ी कमियां हैं, जो इसमें थोड़े बहुत बग्स हैं और जो वायरस वगैरह है, ठीक है, कई बार ये क्रैश कर जाता है, ठीक है। तो मैंने इसको परमिशन दे रखा है जाके, ठीक है, क्योंकि विंडो का जो होता है ना वो एक इसमें एंटीवायरस का इशू है, तो उस वायरस को आप दूर कर दें आप, आई होप आप, ठीक है। और ये जो लेआउट से कोड कॉपी करके हमें स्कीमेटिक में पेस्ट करने का ऑप्शन चाहिए ना, इसको आप प्लीज दे दो,
बाकी ये टूल बहुत अच्छा आपने डिजाइन किया है, बहुत अच्छा बनाया है। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये है कि ये टूल आप पहले यूज करके देखिए। सभी प्यारे स्टूडेंट्स, सभी प्यारे दुकान वाले भाई, जो भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर हैं, 2 दिन बिल्कुल फ्री आप यूज करके देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो बनाने के बाद मुझे गिव अवे के लिए ये कोड देते हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। और वो कोड शेयर जो मैं आपसे करूंगा, वो चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, मेरे इंस्टीट्यूट से हो, मतलब मेरे पास ट्रेनिंग लिया हुआ या किसी भी इंस्टीट्यूट से हो, मैं सभी को देने वाला हूं जिनके कमेंट्स रेगुलर आते रहते हैं और जिनके कमेंट्स मुझे अच्छे लगेंगे पढ़ने में। और भाई ऐसा नहीं कि आप ये फ्री लेके भूल जाओ, ठीक है। और नहीं भी मुझे मिला, मान लो इनके थ्रू मुझे जिनजैन ने नहीं भी दिया गिव अवे करने के लिए, तो मेरा कोई ऐसा नहीं है। और फ्री के आश्रय आपको नहीं रहना है। फ्री एक बीमारी है जो कि खत्म कर देती है इंसान को, तो कोई भी चीज फ्री नहीं होनी चाहिए, ये चीज तो मैं आपको कहता ही हूँ। ठीक है, हर चीज की एक वैल्यू है और वो वैल्यू हम देने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, और आपको भी रहना चाहिए। तो दोस्त, आज की डेट तक जो इसके फीचर्स थे वो मैंने सभी आपको इस 5 जून तक के जो भी इसके फीचर हैं, ठीक है, शाम के लगभग 7 बजने वाले हैं, हाँ 8 बजने वाले हैं, तो 8 बजे तक जितने फीचर्स थे मैंने सभी इसमें कवर अप करे हैं। अगर कोई छूट गया हो तो आप अगर कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप कर लूंगा। ठीक है, इसके अंदर में जितने भी फीचर्स थे ड्रोन के वगैरह के सारे मैंने आपको बताए हैं। और जो इसमें स्मार्ट वॉच का है ना, ये कोई भी ओपन नहीं होता है, बात आप ध्यान रखना फिलहाल की डेट तक। तो डियर जिनजैन और मैक्सी ब्रदर, प्लीज इसे ठीक करें। ठीक है, या फिर ये ऑप्शन आप फिलहाल आप हटा के रख सकते हैं सर्वर से। ठीक है, जब ये ऑप्शन आ जाए, रेडी हो जाए, तो आप इसे पब्लिश करिए। ठीक है, तो मैं हिमांशु कुमार आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। फिर मिलेंगे हम दूसरे किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।